आपकी जो मूवीज हैं इम्तियाज, आपकी मूवीज ने तो लिटरली एक जनरेशन को सोलो ट्रिप पर भेज दिया है सेल्फ डिस्कवरी के लिए। आपकी हर मूवी में आपका किरदार निकल जाता है सोलो ट्रिप पर, कभी बस में चढ़ के निकल जाता है, कभी ट्रक में निकल जाता है, कहीं ना कहीं खुद को ढूंढने के लिए निकल जाता है। आपकी ये मूवी कहती है मैं वापस आऊंगा, तो फिर मैं जरा समझना चाहती हूँ कि ये इन रिएक्शन टू ऑल योर प्रीवियस मूवीज है क्या? प्लीज टेल अस अबाउट दिस मूवी विदाउट गिविंग मच ऑफ अ स्पॉइलर अलर्ट। यहाँ पर सबके लिए ज्यादा नहीं पूछेंगे आपसे, मूवी रिलीज होने वाली है, बट बताइए इसके बारे में। Good evening, everyone. Thank you very much for having me here. And the movie is about what you carry when you leave home. And it's about the love and longing. It's about the images that remain in your life, like personal treasure all your life. ऐसा बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, तकलीफ़ होती है, ख़ास करके जो लोग पार्टीशन के वक्त जिन्होंने, जो विक्टिम्स थे, जिन्होंने क्रॉस किया, वो बहुत सारे लोग ऐसे दिल्ली में भी हैं, बाकी हिंदुस्तान में। उनमें से कई लोगों से मैंने बातें की थी। The common thread in everybody's story was that ultimately they were talking about beautiful things. That वो रावी का किनारा था, वहाँ एक दरख्त हुआ करता था, अरे वो लड़की थी, वो आया करती थी मेरे पिताजी के दुकान में, वो याद आती है, वो एक मेरी डॉल छूट गई थी दूसरी तरफ जब हमने क्रॉस किया। सो दे ऑल रिमेंबर दीज ब्यूटिफुल थिंग्स, दे ऑल रिमेंबर दीज लवली थिंग्स। एंड आई थॉट दैट ये जो जनरेशन है जो 78 ईयर्स पहले पार्टीशन देख चुका है, ये इनका नैरेटिव है। ये पॉइंट मुझे बहुत शॉकिंग लगा था। एंड आई थॉट दिस इज वर्थ मेकिंग अ मूवी ऑन बिकॉज दिस हैज टू बी रिप्रेजेंटेड। दिस इज रियली द सोल ऑफ द फिल्म। मुझे लगता है कि हम लोग पाकिस्तान गए थे इम्तियाज़, कई पत्रकार गए थे इस्लामाबाद, हम लोग बाज़ार में गए और बाज़ार की दुकानें एक तरीके से बंद हो गई, लोगों ने आके हमें घेर लिया और लोग अपने अपने गाँव के बारे में बता रहे थे और पेड़ बहुत याद करते रहे लोग, कुआं और पेड़, वहाँ पर कुआं था, पेड़ था और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में ज़्यादा उम्र के जो सिर्फ इसलिए जी रहे हैं कि वो एक बार अपने गाँव को दोबारा देख लें। मेरे ख्याल से जो ट्रेलर देख के मुझे बात लगी और मैंने इम्तियाज़ को कहा भी कि एक तो थोड़ी देर के लिए आप इतनी जल्दी सवाल पूछ नहीं पाते उनसे क्योंकि इस तरह से छूता है आपके दिल को और कहीं ना कहीं इस आदमी के दिल में बहुत मोहब्बत भरी हुई है और उसकी फिल्मों में वो तरह तरह से निकल कर आती है। बाकी जगह भी आती होगी पर फिल्मों वाली दिखाई देती है। नहीं दिबांग, वो सिर्फ फिल्मों में ही बाहर आती है। तो ये एक मंटो की खुशबू भी इसमें कहीं है। तो ये सब बातें थी आपके जहन में जब आप ये बना रहे थे? जी, बिकॉज एक चीज़ और जो मुझे पता चली क्या है कि पंजाब में मैं अक्सर शूटिंग करता रहा हूँ। अमर सिंह चमकीला भी वहाँ बनाई थी, दूसरी फिल्में भी। तो जब खास करके पंजाब में जब मुलाकात होती थी लोगों से, तो ये पता चला कि जब पार्टीशन के वक्त जो लोग वहाँ से यहाँ आए थे या यहाँ से वहाँ गए थे, उनमें से शायद ही कोई बंदा होगा जिसने ये लफ्ज़ नहीं कहे होंगे। कोई ऐसा नहीं सोचता था कि अब शायद ज़िंदगी में मैं वापस नहीं आऊँगा। लोगों ने अपने अपने घरों में चिट्ठी लिखी और कहा कि हम ज़रा बाहर जा रहे हैं, हम आएंगे। किसी ने अपनी चाबियां पड़ोस वाले को दे दी कि जी हम आएंगे। किसी ने अपने बच्चे को पड़ोस वाले के घर में रख दिया, अपने घर की औरतों को, जैसे फिल्म में दिखाया है, किसी के घर रख दिया। कि जो भी बॉर्डर क्रॉस करके गया ना, वो यही कहता था मैं वापस आऊँगा। बहुत सारे लोग आ नहीं सके। वो जो तड़प है उसको, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना, वो मतलब एक ये जो पिक्चर है, ये एक बंदे की लव स्टोरी है। सिंपल सी बात है, उसको एक चीज़ याद है और उसको उस चीज़ को पूरा करना है। मगर इट्स ऑल्सो सिग्निफिकेंट टू दिस इंटायर नेशन एंड माइग्रेशन पर से, विच इज़ आई फील द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ दिस सेंचुरी। Everybody in this hall, everybody's grandparent might be from a different place. Nobody moves and leaves home out of choice, you know. अब वो कर रहे हैं लोग, तो वही है कि क्या चीज़ है जो उसको लेकर के वो इस सफ़र में निकलते हैं। इम्तियाज़, जो चीज़ आपके जहन में आती है ना ऐसी मूवी देखकर, ऐसे समय पर जब हम, कौन सी मूवीज़ यहाँ पर सुपर डुपर हिट हो रही है? धुरंधर, एनिमल,
जो हाइपर मैस्कुलिनिटी देखते हैं उसमें, जो वायलेंस देखते हैं, वायलेंस की तो अलग लेवल देखते हैं उन मूवीज में, उन सब के बीच में बैठ के इम्तियाज अली कैन स्टिल make movies and such beautiful love stories and successfully so. पहले तो उसके लिए जरा तालियां हो जाएं for इम्तियाज अली, because he is not moved from his path. वो कोई भी किसी भी तरीके की मूवी हिट होती रहे, पर लव स्टोरीज, ब्यूटीफुल लव स्टोरीज इम्तियाज अली से आती हैं. How do you manage that? See, firstly, I don't have a choice. I can only make the stories that Compulsively come like to that. me. Yes, the stories that come to me. That when you make a movie as a director, you have to commit to something for 2 years. It's a long commitment. I better love what I'm doing. So I can only make the movies that come to me, that are organic and natural to me. Secondly, the audience, I don't believe, is giving you a strategic answer on, dear sir, I want this kind of film only. Every other kind of film I don't want to watch. There is no specification from the audience's side. The audience actually just says one thing, यार अच्छी पिक्चर बनाओ, मज़ा आना चाहिए, कुछ दिल को लगना चाहिए, कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए. इतनी छोटी सी आस्क है उनकी. ये जो स्ट्रेटेजिक गेम प्ले है ना, ये हम सोचते हैं कि यार अभी ये चल रहा है तो वो नहीं चल सकता, वो चल रहा है तो ये नहीं चल सकता. एक्चुअली जो पुराने लोग हैं ना फिल्म इंडस्ट्री के, उनमें से एक सज्जन ने मुझे बोला था कि अभी ये सारी फिल्में चल रही हैं ना इम्तियाज, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू मेक अ लव स्टोरी. So I don't feel that any sort of cinema will be the only kind of cinema that the audience wants to watch. I feel you make a film and you have to say your truth. And hopefully they will like it if you make it well. पिछले सवाल को मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं नया सवाल शुरू कर रहा हूँ. हो सकता है पिछले की झलक आ जाए इसमें कि मुझे लगता है कि ये पार्टीशन की बात नहीं है, ये बात उस मोहब्बत की है जो आपके दिल में रह जाती है. वो चेहरा जो आप शहर में आ जाएं, बॉम्बे जैसे शहर में, और बड़े डायरेक्टर बन जाएं और आपकी फिल्में हिट हों, लेकिन एक वो चेहरा याद रहता है, या एक वो चिट्ठी हाथ में रहती है जो मन कभी किया था बचपन में कि पहुंचा दूं. मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे. और आजकल तो हम लोग सभी एक तरीके से छोटे छोटे शहरों से, दूर दराज इलाकों से इन बड़ी मेगा सिटीज़ में काम कर रहे हैं. मेरे ख्याल से वहाँ से भी ये रिलेट करता है. अगर वो करता है तो एक वो बात है, और दूसरा कोई चिट्ठी आपने भी रखी हुई है क्या ऐसी, या कोई चेहरा है क्या? मैं वैसे बार बार रेफर कर रहे हैं टू सम लव स्टोरी. आई डोंट नो, आप लोग की दोस्ती है, अभी क्या रेफर कर रहे हैं सर, किस बात को आप? नहीं, मैं जनरल बात भी कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल से ये कई कई लेवल्स पर फिल्म लोगों को छुएगी, उनके दिलों को छुएगी. बिल्कुल. To move and to travel is inevitable. And I feel कुछ भी नहीं होता ना तो इंसान की उम्र तो बढ़ जाती है, कुछ खो जाता है. There is some sort of loss with every travel, every change. And it's not in your control, but ऐसा ज़रूर होता है कि जब आप अपने बचपन का घर देखते हैं, हर बंदे को एक अजीब सी इमोशनैलिटी आती है. ये मेरे साथ भी हुआ. Suddenly I was hit by it. I didn't even know. कोई अगर पूछता है ना कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो मुझे अपने बचपन वाला घर याद आता है जो जमशेदपुर में एक छोटा सा कंपनी क्वार्टर है. वही पेड़ पता नहीं क्यों इतना याद रहते हैं यार. नीम का पेड़, उसके नीचे मैं छोटा सा बच्चा, वो नीम के फल होते थे, वो मैं चुनता था. उस घर में जब मैं 20 भी नहीं 40 साल के बाद शायद गया, या ऐसे कुछ. I don't know what happened here. I can't even, I'm too shy to say how I behaved. And then I felt, and I just I kept asking myself, क्या हो गया यार, क्या हो गया? What was that? What was that loss? The loss of innocence? कि मैं वो नहीं रहा. ये तो हर के साथ होगा ना. क्या छूट गया? What have I left behind? How much more will it be for a person who can't go back? And therefore, what does he live with? Because चमकीला से एक बात तो मैंने सीख ली है फिल्म से, कि जब ज़्यादा त्रास होती है तो ज़्यादा एंटरटेनमेंट की भूख बढ़ती है. तो जब यहाँ पर ये लोग बेचारे, the way they must have led their lives, what is it that sustained them? It was the personal treasure of love in their hearts that sustained them. So the movie is about all of these things. इतना दर्द क्यों होता है आपके मूवीज में? मैं सच में जानना चाहती हूँ. कभी मतलब प्रोटैगनिस्ट ऑन एंड ऑफ आपके मूवीज में बेचारा मर ही जाता है एंड में,
Rockstar में I think one of them died, right? In Rockstar, I have a whole list जहाँ पर या तो हीरोइन मर जाती है, बेचारा हीरो मर जाता है. But why so much pain? From where, in which place of your heart are you keeping so much pain that keeps coming out? And you are effectively a Bihari. आप बिहार से हैं. मैं पढ़ रही थी that you used to accompany your father on his projects. फिर मैंने मन में सोचा, मैं भी बिहार से हूँ, मैंने मन में सोचा इन्होंने इतना दर्द कहाँ देख लिया बिहार में जो ये जमा के रखे. किसी के पास टाइगर बाम है. क्या करेंगे टाइगर बाम का आप? शायद मेरा निवारण हो जाए दर्द. पर आप मानते हैं कि दिल में दर्द लेके बैठे हैं? नहीं, ऐसा कोई दर्द नहीं है. हम लोग बॉम्बे में बोलते हैं टेंशन लेने का नहीं देने का. तो दर्द मैं दे रहा हूँ. I think it's a very strange relationship that every filmmaker has with films. And जब आप फिल्म बनाते हैं ना तो it's not a personal narrative. It's not, मेरे बस में भी नहीं होता. वो वैसे लिखना या बनाते बनाते ना कुछ और ही बन जाती है. फिर रेट्रोस्पेक्टिवली मुझे फिट करना पड़ता है कि ऐसा क्यों किया मैंने, क्या कारण है, मेरी ज़िंदगी से इसका क्या कनेक्शन है. और ज़रूरी नहीं है कि ये जो दर्द है ना ये खुद का हो. इतना तो दर्द नहीं है मेरी ज़िंदगी में कि मैं 10 फिल्मों में उसको बांट दूं. मगर अक्वायर्ड भी होता है. अक्सर आप दूसरों की जो ज़िंदगी है, उनकी जो तकलीफ़ें या चैलेंजेस हैं, उससे भी सेंसिटिव होते हैं. कभी कभी जो प्रिविलेज आपको मिल गया है और दूसरे को नहीं मिला, वो ज़्यादा हर्ट करता है आपको. ये सारी चीज़ें फिर फिल्मों में आती हैं. और इसमें आपने नसीर साहब के साथ काम किया, वो अनुभव शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरह की सेंसिबिलिटीज़ आपकी हैं, जिस तरह के एक्टर नसीर साहब हैं, वो कैसा हुआ वो मिलन और क्या क्या खूबसूरतियाँ थीं उसमें? देखिए, नसीर साहब जो है ना, वैसे तो बहुत प्रोलिफिक एक्टर हैं. उन मतलब कहा जाए तो नंबर 1 एक्टर ऑफ दिस कंट्री हैं, मगर अदरवाइज ना बहुत छोटे बच्चे की तरह हैं. और शायद ये ज़रूरी भी है किसी को एक एक्टर बनने के रहने के लिए, कंटिन्यूइंग फॉर सो मेनी ईयर्स बीइंग सच अ प्योर एक्टर. सो वैसे तो ऑब्वियसली मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, पहले भी करता था, अब और भी ज़्यादा करता हूँ. मगर उनका जो प्रोसेस है ना, उसमें वो ये चीज़ नहीं है कि मैं कोई शहंशाह हूँ एक्टिंग का. वो एकदम नॉर्मल इंसान है. ही इज़ अ वेरी नॉर्मल एक्टर. यू गिव हिम समथिंग सेंसिबल टू डू, यू गिव हिम सम डायरेक्शन, ही विल डू इट वेरी वेल. बहुत बेसिक सा, वो बहुत ही लॉजिकल, बहुत बेसिक सा एक रिलेशनशिप रखते हैं. तंग होते हैं, बोल पड़ते हैं, अनफिल्टर्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा अनफिल्टर्ड हैं, कभी कभी झल्ला भी जाते हैं. बट आज अगर आप मेरी यूनिट से पूछें कि इन सब एक्टर्स में से सबसे ज़्यादा यूनिट को कौन पसंद है, वो नसीरुद्दीन शाह का नाम लेते हैं. बिकॉज देयर इज अ जेन्युइननेस इन हिम. एंड आई थिंक एक्टर होने के लिए उनको जेन्युइन होना ही पड़ा अपनी ज़िंदगी में. मगर पॉइंट जो सर भी पूछ रहे हो, मैं भी पूछना चाहती थी कि ही इज क्वाइट अ लेजेंड व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग. फिर ऐसे एक्टर के साथ आप सेट पर काम कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं लगता कि वो आपकी डायरेक्शन पर हावी हो रहे हैं? नॉट एट ऑल. सुनते हैं आपकी बात, बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं, चैलेंज भी करते हैं. और चैलेंज बोल करके नहीं, उनको अगर देखिए क्या होता है ना कि एक्टर, इफ एन एक्टर फील्स दैट ही इज गेटिंग सम हेल्प फ्रॉम द डायरेक्टर और फ्रॉम द स्पॉट बॉय और फ्रॉम द कैमरामैन, इफ an actor feels that somebody can assist him do his job better, तो फिर आपका then he listens to you. So obviously I'm a director, he's the actor. So there was a very nice and a healthy relationship as far as that was concerned. And he was drawing a lot, he was demanding also a lot because he can do a lot. उनको तो आप परत दर परत बताओ तो वो सारा कुछ कर लेंगे. But at the same time, the genius of the man is in his simplicity of approach. The genius of the man is that I felt so comfortable while working with him that I used to sometimes treat him as a newcomer actor and even talk to him while the take was on, which is something which can be so disturbing. कोई दूसरा actor सोच सकता है कि ये बड़ा disrespectful है, मेरा अभी take चल रहा है, यानी कि मैं acting कर रहा हूँ और आप बीच में बोल रहे हो कि आप उस तरफ देखिए, आप ये सोचिए, आपको अभी अपनी बेटे का ख्याल आया, things like that. आप कर रहे थे उनके साथ? ये मैं कर रहा था. फिर बाद में एडिट में ना मुझे अपनी वॉइस निकालनी पड़ी
पता नहीं मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि उनके साथ इतनी कंफर्ट थी मुझे, उनके क्राफ्ट पर भी इतना अकीदा था, उन पर इतना कॉन्फिडेंस था, और उनके मतलब कैरेक्टर जिस तरह के वो हैं उस पर बहुत ज़्यादा मुझे एतबार था कि मैं अगर बोलूँगा तो ये पॉजिटिवली लेंगे. सो ही इज़ अ वेरी फाइन एक्सपीरियंस फॉर मी टू हैव वर्कड विद हिम. सर आपके ही सवाल पर ये मतलब इससे पहले कि सर आगे बढ़े और कुछ और हम एस्पेक्ट्स पे ले, बट यू हैव रीयूनाइटेड विद ए आर रहमान आल्सो, यू हैव रीयूनाइटेड विद दलजीत दोसांझ आल्सो दिस टाइम, एंड यू हैव न्यू कमर्स लाइक वेदांग है, सरवरी है. पर ये जो वापस आपने बैक टू बैक मूवीज दलजीत दोसांझ के साथ करी, वो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं अब इम्तियाज अली दलजीत दोसांझ को. एंड आई रिमेंबर शाहरुख खान सेइंग दिस कि दलजीत दोसांझ इज द ग्रेटेस्ट एक्टर दैट देयर इज. तो जरा बताएं, हाउ वाज इट गोइंग बैक विद हिम फॉर अनदर मूवी, एंड ऑफ कोर्स ए आर रहमान, आपके मूवीज में म्यूजिक इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ दोज मूवीज दैट यू मेक. म्यूजिक इज बिग, एंड ए आर रहमान कमिंग बैक विथ यू, आई एम श्योर ये मूवी में भी म्यूजिक अच्छी ही होगी, बहुत अच्छी होगी. वी लुक फॉरवर्ड टू दैट. थोड़ा उस बारे में बताइए. So yesterday was Vedang Raina's birthday. He's a young hero. And on the day of his birthday, we've released a song called Ishq Mastana. Haman hai Ishq Mastana, Haman ko hoshyari kiya. These are lines of Sant Kabir, written hundreds of years back. And it was relevant then, during 1947 when it is staged. It is relevant now. And you know, it's very happy, it's a very happy thought. जो मैंने रियलाइज़ किया कि उस वक्त में भी ना उसी तरह की कुछ शायरी थी जो चलती थी, जो आज भी चल रही है, यू नो. एंड सो द म्यूज़िक इज़, आई यू नो, फॉर इंस्टेंस दैट सॉन्ग, हमें लगता है कि पुराने ज़माने में 1947 में पंजाब में लोग फोक सुना करते थे सिर्फ. बट हमें ये, जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि ये जो लोग थे यार, ये तो बहुत ज़्यादा ही हाई फाई थे, इतने ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड थे. और उनकी अंग्रेज़ी आप देखिए, मैं आपको कहता हूँ, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, इनमें से किसी की भी आप अगर अंग्रेज़ी सुनिए, आपको मजाल है कि एक शब्द भी गलत सुनाई दे. दे आर सो वेल ट्यूटर्ड, दे स्पोक सो एलोक्वेंटली. आई थिंक वी लॉस्ट दैट एज अ नेशन, दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज. और हर ज़बान, उर्दू बोलें, हिंदी बोलें, अपनी जो भी मातृभाषा, जो भी अपनी घर की ज़बान है वो बोलें, पंजाबी बोलें या अंग्रेज़ी, you know. But so that English was there because their teachers were English, and when they came, they also brought with them their tastes of etiquette, makeup and music. So this music that I'm talking about, the Ishq Mastana, combines folk and the Western music that was relevant at 1947. By 1947 Western music itna हावी था हिंदुस्तान में. Frank Sinatra was a big star. अमेरिकन है वो, तो there were English artists, there was jazz, there was swing and dance, and there was folk. So very exciting for us to have made this song. That's why I mention it. And कभी-कभी ऐसा experiment करने को मिलता है. And both of us jumped at it, and I could only jump at it because I know I have a parachute called A.R. Rahman. And जो दूसरा आपने सवाल किया था वो क्या था? आपसे यही पूछ रही थी कि इनके साथ, द न्यू कमर्स, उनके साथ काम करना, शर्वरी है, there is an excellent energy with young people. I feel it was a great thing for them to act in a 1947 kind of a romance, for them to approach that in a new way, to learn from it also. And then ultimately यही होता है कि यार इस तरह की मोहब्बत हमारे ज़माने में मुमकिन नहीं है क्या? Can we not get this? Everybody is, I think, more so this generation, this young people of today, more than others, are looking for something meaningful in their relationships. I feel they are seeking more than I was when I was their age. This is what I think when I work with them. जहाँ तक ये पार्टीशन की बात है, ये पार्टीशन का कैसे इसमें ख्याल आया, और वो फिल्म में क्या ऐसी चीज़ है जो लाती है? पार्टीशन अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, कई कई फिल्में बनी हैं इस पर, और लिखा बहुत गया है, लोगों की अपनी अपनी कहानियाँ बहुत लिखी गई हैं. तो ये कैसे ख्याल आया, या आपके दिमाग में कभी था कि कभी न कभी इसको भी कहीं ना कहीं
हम दिखाना चाहेंगे, या इससे भी गहराई आएगी फिल्म में या वज़न आएगा फिल्म में? पार्टीशन इस वजह से, क्योंकि एक्चुअली इस फिल्म में ना जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे ना, वो कहीं ना कहीं किसी ट्रू स्टोरी पर ही आधारित है। किसी ना किसी का बयान ही है जिससे मैंने चीज़ें उठाई हैं। इसमें फिक्शनल सिर्फ एक चीज़ है कि इसका सब जोड़ देना साथ में। सारी चीज़ें हुई हैं किसी ना किसी के साथ। और पार्टीशन एक चीज़ है जो सुन करके काफ़ी भारी लगती है, बट क्योंकि मैं इंडिविजुअली ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला जिन्होंने पार्टीशन अपनी आंखों से देखा है, तो मुझे लगा कि ये बयान ज़रूरी है। उनका ये जो जिस तरह से किसी ने मुझे कहानी बताई, मैं बहुत मूव्ड हो गया। तो मैंने सोचा कि ये जो एक ख़ास करके एक ब्यूटी है ना, ये जो ग्रेसफुलनेस है ना, ये एक्सप्रेस होना चाहिए फिल्म में। तो मैंने कोशिश की कि मैं फिल्म बहुत ही ना, इट्स अ वेरी पर्सनल फिल्म। ऐसा समझ लीजिए कि जो लव स्टोरी है वो फोकस में है, आउट फोकस में जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पार्टीशन में हम पहले भी देख चुके हैं। और उन चीज़ों से इनकार भी नहीं है, वो जो हुई थी, और बहुत बहुत डरावनी और बहुत भयानक चीज़ें जो हुई थी, बट उसके बीच में जिस तरह से किसी एक कंक्रीट रोड में ना बीच में एक छोटा सा एक पौधा भी उगता है ना, उस तरह से ये कहानी, और हमारा फोकस इस पौधे के एक फूल पर है। सो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी टू से दैट ब्यूटी एग्जिस्ट्स इन एवरी क्रैक ऑफ द पेवमेंट। इट्स लाइक दैट। आपके मूवीज़ के जो किरदार हम देखते हैं, और जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी आपके मूवीज़ के किरदार पर, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए जिस तरीके की मूवीज़ बनाते हैं इम्तियाज़ अली, एक कॉमन थ्रेड है। एक कॉमन थ्रेड है उन सारी मूवीज़ में। वो कॉमन थ्रेड ये है कि वैसे तो लव स्टोरीज़ है, लगता सब लव स्टोरी, ऑन द फेस ऑफ इट इट्स अ लव स्टोरी, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये सारी लव स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे वो अपने आप से प्यार करने पर वापस आ जाती। इट्स लाइक यू नो इट जस्ट एंड्स ऑन द पॉइंट दैट यू शुड बी लविंग द वर्जन ऑफ योरसेल्फ व्हाट एवर यू आर। ये उनकी समझ थी कि इनके मूवी से ये टेक अवे है उनके लिए। तो मैं इम्तियाज अली से पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव फॉर इम्तियाज अली? मैडम, आई विश आई न्यू। मेरी बहुत सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाती। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। In fact, if I knew, I wouldn't be making movies. Really? Yeah. You're still looking for the definition of love? Through making movies sometimes. And I don't really know. I hope I never find the answer to. And I don't think anybody has an answer. I feel हम क्या करते हैं ना कि एक सवाल लेकर के ना घुस जाते हैं किसी चीज़ में, और फिर बहुत जद्दोजहद करते हैं, और वी प्ले द फील्ड एंड वी लुक फॉर एवरीथिंग। फिर वही होता है कि जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, बट बाय दिस excuse I saw this whole field and I discovered many new things. And I guess, you know, when you go away, questions will not really be answered, but you would have discovered a lot of beauty. I think filmmaking for me is like that. I have no answer. This whole thing of मैं अपनी फेवरेट हूँ, यू हैव टू लव योर सेल्फ। द फैक्ट इज़, एक चीज़ मैंने भी रियलाइज़ की है दैट मैं बहुत सोचता था कि जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, जो लोग प्यार करते हैं, वो अलग अलग बार कभी कभी अलग अलग लोगों से भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, मगर एक ही तरह से करते हैं। जो पैशनेट लवर है वो किसी दूसरे रिलेशनशिप में डिस्पैशनेट नहीं हो जाता है। तो ये क्या है? ये ऐसा है क्या कि हमें प्यार करने की ज़रूरत पहले आती है, प्यार करना किसके साथ है वो बाद में मिलता है? ऐसा भी हो सकता है। See, the point is not to have an answer to this. The point is to just consider the question. Consider the question, perhaps keep exploring. तो जब आप कहानी चुनते हैं, इस समय तो बहुत एक्साइटमेंट होगी क्योंकि प्रमोशन है, और एक गुदगुदी भी होगी कि देखें लोगों तक कहाँ तक बात पहुँचती है, नहीं पहुँचती है, और पहुँचती है तो कितनी पहुँचती है। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि पूरी बात पहुँचे और बल्कि और आगे भी बढ़े। उसके बाद क्या एक पीरियड आएगा जब बिल्कुल खाली होगा, जब सारी तालियां बज गई अब इस फिल्म की, और तब क्या करते हैं और कैसे उसको ढूंढते हैं? या इसी फिल्म की बात करें तो इससे पहले कैसे हुआ और कहाँ इस मंजिल पर पहुँचे कैसे आप? जब एक फिल्म ख़त्म होती है और जब इसकी जो बिज़नेस है, इसकी एक्टिविटी ख़त्म होती है,
तब एक बहुत भयानक फेज आ सकता है किसी भी डायरेक्टर की ज़िंदगी में। एक खामोशी आ सकती है और वो एक वैक्यूम है जिससे बड़ा डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है कि जब ये फिल्म नहीं रहेगी तो फिर कौन रहेगा मेरे साथ। बिकॉज इस मतलब इट हैज़ ऑक्यूपाइड मी, every film does, but this film even more than the other films has occupied me that much. You want a kavach for yourself internally, and that kavach is the next story, a story. You know, I feel that just like Ishar Singh Garewal in the film, I also have a story in my mind and my heart which has kept me, I'm a daydreamer basically. So that has kept me surviving, sustaining through any kind of hardship. So I need a story, I need a film to develop, to think about, some work to keep me afloat and alive. Otherwise, I don't know what I would do. तो वो कई आती हैं स्टोरीज की, आप कई जगह भटकते हैं कि मतलब सीधे चलते जाते हैं एक पकड़ के? नहीं, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो कि ऐसा नहीं है कि कोई एक फिल्म की कहानी है, कोई एक चीज़ है जो बहुत फैसिनेट कर रही है, कोई एक टुकड़ा है, कोई एक अंश है, इसका क्या होगा पता नहीं, वो धीरे धीरे इन्फेक्शन की तरह बदन में रहती है और फिर वो धीरे धीरे बनती है, फिर बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ मिल जाती हैं, फिर कहानी बड़ी हो जाती है। तो कुछ तो ये सबकॉन्शियस होता है, कुछ खुद करते हैं। एंड अब मैंने ये सोच लिया कि बहुत ज़्यादा इसको ओवर डायरेक्ट भी नहीं करना चाहिए, लेट इट बी। जिस तरह से ऑर्गेनिकली फॉर्म हो रहा है ना, शायद वही उसका शेप है। आपने इतनी आइकॉनिक कैरेक्टर्स बनाई है ना अपने मूवी के थ्रू। जब वी मेट में आई थिंक गीत है सॉरी, आई मीन द रॉक स्टार कैरेक्टर जॉर्डन, ये सारे आपके, डू यू एवर मीट पीपल हु से हाउ इम्पैक्टेड, डू यू मीट ऑडियंसेस, योर पीपल हु फॉलो योर मूवीज, do they come and tell you that your characters have ever impacted their lives or the way they see life for themselves? Yeah, well, they have, and I feel that I myself get so impacted by movies, and have been, especially when I was younger, getting impacted by movies, that it's, you know, it's strange to consider, but it is true that many characters of my movies have made an impression on people. And it's very strange. I can't really accept it as a compliment either. It's I don't know. कभी-कभी ऐसा लगता है कोई और कर रहा है, किसी और की कहानी है, मैं क्रेडिट ले रहा हूँ. But and I'm not only saying with modesty, you know, इंसान ना जो ये जो क्रिएटिव काम है ना, आर्टिस्टिक काम जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि हम बहुत रेगुलेटेड करते हैं और वो पता नहीं कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है. I think one should consider art like that. It's like you are a vessel, it's flowing through you. But it is true, a lot of people have said they have left jobs after seeing Tamasha. A lot of people have broken up or got back to their exes after seeing Love Aajkal. A lot of people have gone on road trips after Highway or some other films. A lot of people have been able to have the courage after seeing some of the characters in some movies like Highway. There are terrible things that happen sometimes in life, and it's important to be dignified about them. Jordan was very, very inspiring. वो भी यहाँ Delhi University, that Hindu college legacy वाला character है. And all of these, I think, have impacted people. Jordan Hindu college से inspired है? Jordan is a student of Hindu college actually. अच्छा, मैंने सुना बड़ी चलती थी आपकी हिंदू कॉलेज में। मैं बहुत बड़ा स्टार था हिंदू कॉलेज का। हाँ, बहुत बड़ा स्टार था मैं हिंदू बड़े स्टार थे हिंदू कॉलेज में। क्या किया था इतना बड़ा स्टार बनने के लिए तब आपने? वहाँ की एक थिएटर कंपनी थी, हाँ। अभी भी है, इब्तिदा नाम की, उसका मैं प्रेसिडेंट था, उसको मतलब वो मैंने फॉर्म किया था। ओके। हाँ, तो और मैं थिएटर करता था और फिर मैं वैसे ही बहुत सारी हरकतें करता था जो यहाँ बोलना मुनासिब नहीं होगा। मैंने सुना आपने बच्चों के एडमिशन भी करवाए हैं, आपके नाम पे एडमिशन होते थे, ये सही है? ये आपको किसने बता दिया? ये बात सच है, ये बात सच है ना? हाँ, क्योंकि एक उस वक्त ना कल्चरल कोटा हुआ करता था और आई वाज द स्टूडेंट दैट यूज्ड टू डू प्लेज एंड आई हैड सम सीट्स इन द कल्चरल कोटा इन अंडर मी टाइप. So then I used to actually see who does theater and who's done theater a lot and who'd be able to be a part of the dramatic society. ऐसा होता था जी. वैसे गुंडागर्दी में नहीं था, ये सब legit था मैम.
आप सर सोचो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना एज इट इज कितनी बड़ी बात होती है। उसमें इम्तियाज अली की चलती थी और जैसे मन किया उसकी एडमिशन आपने करवा दी वहां, तो ये बड़ी बात है भाई, ये हर नॉर्मल नहीं है। नहीं, बहुत, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बहुत बड़ा स्टार था हिंदू कॉलेज में। पर पंजाब आप काफ़ी देर ठहरे, घूम रहे हैं पंजाब, देख रहे हैं फिल्म दर फिल्म, और एक छोटी चिड़िया मुझे बता रही है कि अब आप शायद पंजाब से इधर पहाड़ों की तरफ, और वो भी उत्तर पूर्व की तरफ उड़ान भरने वाले। क्या ऐसा कुछ आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं? क्या वजह है कि हिंदुस्तान का ये हिस्सा जिस पर बात होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से काफ़ी समय हो गया कि इस पर बात होनी चाहिए, कि आप उस तरफ बढ़ना चाहते हैं? जी, ऑब्वियसली जो नॉर्थ ईस्ट है वो बहुत ही सुंदर है, अंडर रिप्रेजेंटेड है, और मेरे ख्याल से ये एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने खुद नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करना काफ़ी लेट शुरू किया ऑनेस्टली, हालांकि मैं जमशेदपुर का हूँ, तो जमशेदपुर इज़ वेरी क्लोज टू द नॉर्थ ईस्ट, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे अब मैं ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर वहाँ की सेंसिबिलिटी, वहाँ की कहानियाँ, वहाँ के लोग, उनसे मेरा राब्ता बढ़ रहा है। सो देर इज़ अ स्टोरी दैट आई एम ट्राइंग टू डेवलप इन द नॉर्थ ईस्ट। होपफुली सून आई विल बी गोइंग अहेड विद दैट। और बिहार वाले नाराज नहीं होंगे कि पंजाब से उड़ के सीधा आप देखिए नया गुस्सा हो रहा है? नहीं, बिहार वाले दिल के बड़े अच्छे होते हैं। गौतम बुद्ध पैदा हुए थे बिहार में सर, बड़े अच्छे लोग होते हैं, वो लोग माफ कर देते हैं। ये गलत है बात, ये कन्वीनियंस है कि माफ कर देंगे वो आपको। लेकिन बट एनीवेज, आप नॉर्थ ईस्ट पे मूवी अगर बनाने वाले हैं, आई थिंक इट्स मच रिक्वायर्ड, क्योंकि फिल्म मेकर्स की तो नजर वहां तक ज़्यादा पहुंची नहीं है अभी तक, और मेन स्ट्रीम मूवी मेकिंग में देखें तो बहुत ज़्यादा मूवीज़ नॉर्थ ईस्ट के थीम पर या वहाँ जाकर नहीं बनी है। बट इफ दिस इज समथिंग दैट यू इंटेंड टू डू, दैट्स अ गुड थिंग। बट मैं आपको एक बहुत ही आई वुड से टॉपिकल क्वेश्चन पे लाना चाहती हूँ, जो अभी हो रहा है आपके बॉलीवुड में। वो ये है कि फरहान अख्तर और रणवीर सिंह दोनों के बीच में जो हो रहा है, it's being discussed across the country. Now Farhan wants damages to be paid back, 45 crores he's asking. Movie से उनका कहना है कि बस यूं ही निकल गए बिना, without any rhyme or reason in the middle of the movie. You are a filmmaker, and I want you to take a very objective view and then answer this question, because there are people who are taking sides of Ranveer, there are people who are taking sides of Farhan. ज़्यादा लोग फरहान के साइड ले रहे हैं कि ये गलत है, एक एक्टर इस तरीके से बाहर कैसे निकल सकता। फिर you go to the extent of banning him. पहले तो मैं समझना चाहती हूँ as a filmmaker, how do you see this entire episode play up? Well, I see this episode with a great deal of sadness. I don't have details about who did what and whose papers point in which direction. Both are people that I know, I'm friendly to. Both are very sensible people. It's, you know why it is sad is because they've done a lot of work together. And I think very wonderful parts Ranveer has played in Zoya's films, which was with Excel. You know, beautiful work both parties have done with each other. Farhan is a very sensible guy. I don't know exactly what has led to this, what the misunderstanding is. Both are reasonable people. Aisa to hai nahi. They've been professionals in this industry for so long. I don't know the details. I can just say that it's really like unnecessary, very upsetting to hear this kind of news. Yeah, but to ban, sir, Imtiaz, to ban Ranveer by an agency or a body of the film industry and not let him be part of movies in the future, at least अभी तो यही लग रहा है कि वो करना चाहते हैं। ये थोड़ा harsh लगता है आपको? Well, ऐसा दिन ना आए, मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा दिन बिल्कुल ना आए. He is such a fine actor and जो भी ये रिजॉल्व हो जाए यार. आई डोंट रियली नो व्हाट केस, और मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई डोंट नो इनफ अबाउट द केस. बट ऐसा ना हो यार. व्हाई शुड एनीबॉडी बी बैंड एंड आई डोंट इवन नो कैसे ये पॉसिबल होगा. जी, इसमें आगे बढ़े. जी. एक बात की बड़ी चर्चा है, और यही नहीं दुनिया भर में चर्चा है. हॉलीवुड में तो लंबी स्ट्राइक भी चली AI के बारे में, कि भाई अब एक्टर्स की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपना चेहरा दे दीजिए, अपनी आवाज़ दे दीजिए, हम सब कुछ अलग अलग उम्र की हम आपको बना देंगे, आपसे अलग अलग डायलॉग बुलवा देंगे,
कहानी भी, जितनी भी हिट फिल्म्स हैं वो सब देख के उनमें से एक कहानी भी निकाल देंगे, म्यूज़िक भी मिल जाएगा। एआई का बारे में आप सोचते हैं, इसका डर कहीं आपको सताता है? आपको लगता है कि ये भी एक फैट की तरह आएगा चला जाएगा, या इसकी पकड़ अभी धीरे धीरे और बढ़ेगी? बहुत सारी जो ट्रेंड्स आए हैं, बहुत सारी इस तरह के चैलेंजेस पहले भी आए हैं जो छोटे लेवल पर रहे हैं। शायद उस वक्त का चैलेंज हमेशा सबसे बड़ा रहता है। जैसे जब टेलीविज़न आया था तो लगा सिनेमा ख़त्म हो जाएगा, फिर जब वीसीआर आए, जब वीडियो वाली ये आया, तब लगा कि अब सिनेमा ख़त्म हो जाएगा। जब मतलब लगा कि संगीत अब डिजिटल हो जाएगा तो अब संगीतकार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अगर मैं वैसे तो सुर सजा सकता हूँ ना, मैं अपनी आवाज़ में बोल दूँ और वो गाना भी बन सकता है, बट देर इज़ सम रीज़न वाई इवन आफ्टर द टेक्नोलॉजी हैज़ एग्जिस्टेड स्टिल वी हैव सिंगर्स, स्टिल वी हैव पीपल दैट आर परफॉर्मिंग, एंड आई डोंट नो द एक्सटेंट ऑफ व्हाट AI does, but I feel that there is always going to be a difference between machine learning and what a human person can do. The choice of the randomness, the chaos that goes through in a person's brain. How I'm sure that there'll be a way to also make that standardized, but unfortunately, you see, it will still be standardized. So this, to do something out of the perspective of what the calculation is what the human mind does. The whole ordinariness, the whole unplanned or chaoticness of the brain is something which I feel will support the presence of human essence in storytelling. राइट। सो इम्तियाज़, आपने इतना समय हमें दिया, हमसे बातचीत करी। जाते जाते आपसे एक सवाल पूछ लूं कि इतने लोगों को सोलो ट्रिप पे भेज डाला है आपने, आप आखिरी बार सोलो ट्रिप पर कहाँ गए थे इम्तियाज़? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ, तो मैं ना अक्सर सोलो ट्रिप्स में जाता रहता हूँ और कहता हूँ कि काम से जा रहा हूँ। प्राग चला गया, बट उसके बाद करना क्या पड़ता है ना कि एक फिल्म की स्टोरी भी लिख देनी पड़ती है कि मैं ऐसे घूमने नहीं गया था, हाँ मैं देखो ये कहानी लिख के लाया हूँ। So last was Prague for you? No, not Prague. I think last was like, I don't know, yaar. I've just been traveling in Punjab a lot now. Okay. And also in different other parts of Kashmir. Actually, I've been traveling in India a lot. Like I have rediscovered, कई बार होता है मेरी जिंदगी में, rediscovered India, and like I'm going through this fascination about India right now. Very very glad to hear that, क्योंकि इसका यही मतलब है कि और भी मूवीज आएंगी। इस बार पंजाब से आई हैं, पाकिस्तान बॉर्डर से आई हैं, अब किसी और जगह से भारत में आप मूवी बनाएंगे। So looking forward to a lot of good work from you, Imtiaz. Love your movies and really happy that you took time out, you flew all the way from Bombay and you became a part of this conclave. So thank you so much. Now, Anand Bazar Patrika is my home paper. I am from Jamshedpur, so बचपन में ABP ही आता था हमारे घर में, so ये तो मेरा फर्ज बनता था। Oh, thank you again. शुक्रिया। Thank you.